भाग्य और दुख का जंगल अमेज़न के हृदय की गहराई में, जहां नदियां एक अंतहीन हरे भूल भुलैया से होकर गुजरती हैं, लालच और क्रूरता का साम्राज्य पैदा हुआ। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में रबर के लिए दुनिया की भूख ने वर्षावनों को अकल्पनीय धन और अकल्पनीय पीड़ा के स्थान में बदल दिया। जिन लोगों ने इस साम्राज्य को नियंत्रित किया, रबर के दिग्गजों ने अपना भाग्य गुलाम बनाए गए स्वदेशी श्रमिकों के दम पर बनाया। हेविया ब्रासिलियंसिस के पेड़ों से लेटेक्स निकाला, जबकि मनौस और इक्विटोस जैसे शहर भव्य विलासिता में फले फूले। लेकिन लालच की एक कीमत होती है। जैसे ही उनके साम्राज्य का उदय हुआ, वे प्रतिस्पर्धा, विश्वासघात और समुद्र पार से आए एक अप्रत्याशित प्रतिद्वंद्वी के बोझ तले दबकर गिर गए। यह रबर के दिग्गजों की भूली हुई कहानी है। उनका उत्थान, उनकी क्रूरता और उनका अपरिहार्य पतन। एक उछाल का जन्म सदियों से अमेज़न के स्वदेशी लोग रबर के पेड़ के रहस्यों को जानते थे, जिसके दूधिया रस का उपयोग जल रोधक सामान बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन 19वीं सदी तक बाकी दुनिया ने इसे नहीं अपनाया। रबर आवश्यक हो गया। सबसे पहले यह साइकिल के टायरों के लिए था, फिर मशीनों, ऑटोमोबाइल और यहां तक कि 20वीं सदी की शुरुआत की औद्योगिक युद्ध मशीनों के लिए भी। यूरोप और अमेरिका की फैक्ट्रियों ने इस चमत्कारिक सामग्री की अधिक से अधिक मांग की, और अमेज़न एक अंतहीन सोने की खान की तरह लग रहा था। धन में अपना हिस्सा पाने के लिए उत्सुक निवेशक और साहसी लोग जंगल में उमड़ पड़े। उन्होंने दावे किए, बस्तियां बसाईं और दूर दराज के गांवों को तेजी से बढ़ते शहरों में बदल दिया। लेकिन एक समस्या थी। रबर निष्कर्षण के लिए भारी कार्यबल की आवश्यकता थी और जंगल अक्षम्य था। समाधान? बंधुआ मजदूरी। रबर बैरन का उदय, धन के साथ शक्ति आई और शक्ति के साथ अत्याचार आया। रबर के व्यापारी, पेरू के जूलियो सेसर अराना जैसे लोग अपने ही क्रूर साम्राज्य के शासक बन गए। उन्होंने विशाल प्रदेशों को नियंत्रित किया, जो अक्सर कुछ यूरोपीय देशों से भी बड़े थे, और उन्होंने उन पर कठोरता से शासन किया। स्वदेशी लोगों को घेर लिया गया, गुलाम बना लिया गया और अमानवीय परिस्थितियों में लेटेक्स निकालने के लिए मजबूर किया गया। जिन लोगों ने विरोध किया, उन्हें यातनाएं दी गईं या मार डाला गया। सारे गांव नष्ट हो गए। निजी सेनाएं जंगलों में गश्त करती थीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी श्रमिक भाग न जाए। फिर भी जंगल की क्रूरता के बीच शहरों के भीतर एक अलग दुनिया मौजूद थी। मनौस, रबर बूम का गहना, असाधारण धन का प्रतीक था। शहर में थिएटरों, भव्य हवेलियों और शानदार यूरोपीय सामानों की बाढ़ आ गई। अमेज़न एक विरोधाभास बन गया था। एक तरफ अकल्पनीय धन और दूसरी तरफ अवर्णनीय भयावहता। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। रबर बैरन का पतन, जबकि रबर के दिग्गजों ने अपना आतंक शासन जारी रखा, दुनिया के दूसरी तरफ एक शांत क्रांति आकार ले रही थी। 1876 में हेनरी विकम नामक एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने अमेज़न से रबर के पेड़ों के हजारों बीजों की तस्करी की और उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्रों में पहुंचाया। वहां मलेशिया और सीलोन, आधुनिक श्रीलंका जैसे स्थानों में नियंत्रित वृक्षारोपण में रबर के पेड़ अधिक कुशल और लागत प्रभावी तरीकों के तहत विकसित हुए।
20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक बाजार एशिया से सस्ते उच्च गुणवत्ता वाले रबर से भर गया था। उद्योग पर अमेज़न की पकड़ लगभग रातों रात ढह गई। एक समय के शक्तिशाली रबर दिग्गज जिन्होंने खून और पसीने से अपना साम्राज्य खड़ा किया था, खुद को शक्तिहीन पाया। मनौस और इक्विटोस जैसे शहर जो कभी धन के प्रतीक थे, नष्ट हो गए। भव्य हवेलियां और ओपेरा हाउस एक भूले हुए युग के भूतों की तरह खड़े थे, जो धीरे धीरे जंगल द्वारा पुनः प्राप्त किए जा रहे थे। रबर बूम की विरासत, हालांकि रबर के दिग्गज चले गए हैं, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। वनों की कटाई के निशान, स्वदेशी संस्कृतियों का विनाश और पीड़ा की गूंज अभी भी अमेज़न में मौजूद है। जिस लालच ने रबर की तेजी को बढ़ावा दिया, उसने भविष्य के उद्योगों के लिए एक मिसाल कायम की, जो आज भी वर्षावन का दोहन जारी रखे हुए है। रबर के दिग्गजों की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक अनुस्मारक कि क्या होता है जब लालच प्रकृति और मानवता दोनों को खा जाता है। जंगल ने भले ही अपनी जमीन दोबारा हासिल कर ली हो, लेकिन अतीत के भूत अभी भी पेड़ों के बीच फुसफुसाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी: रबर के दिग्गजों का उत्थान और पतन अनियंत्रित लालच और शोषण के खतरों के बारे में एक शक्तिशाली सबक है। यह दर्शाता है कि दूसरों की पीड़ा पर बनाया गया धन कभी भी टिकाऊ नहीं होता है, देर सबेर अन्याय पतन की ओर ले जाता है। यह कहानी मानव उद्योग और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन के बारे में एक चेतावनी के रूप में भी काम करती है। अमेज़न, जिसे कभी एक अंतहीन संसाधन के रूप में देखा जाता था, लालच के कारण नष्ट हो गया और अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ गया जो आज तक बने हुए हैं। सच्ची प्रगति केवल धन से नहीं मापी जाती, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों और दुनिया पर जो प्रभाव छोड़ते हैं, उससे मापी जाती है। अंततः क्रूरता का कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। जंगल ने जो कुछ चुराया था, उसे पुनः प्राप्त कर लिया, और इतिहास रबर बैरनों को उनकी संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि उनकी क्रूरता के लिए याद करता है।